नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे नए फॉर्मेट से तो वाकिफ हो चुके होंगे। जी हाँ, अब हेल्थलाइन हफ्ते में 6 बार, हर मंडे से सैटरडे, और यहाँ आप अपनी किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में सीधे डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं, हमें फोन या ईमेल करके। तो पहले हमारा ईमेल आईडी नोट करें, question@maxhealthcare.com। आज हम बात करेंगे किडनी की समस्या के बारे में, जो कि भारत में काफी आम है। लेकिन जब किडनी काफी खराब हो जाती है तो ऐसे में सामान्य इलाज कारगर नहीं हो पाता। ऐसे में डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट ही इलाज के तौर पर ऐसा विकल्प है जिससे किसी मरीज को बचाया जा सकता है। लेकिन आप इससे डरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सही समय पर जरूरी जांच और इलाज कराया जाए तो किडनी फेलियर से बचा जा सकता है। तो क्या आपका भी किडनी की समस्या से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किडनी की समस्या के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मुनीश चौहान। डॉक्टर मुनीश, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि किडनी फेलियर और किडनी डैमेज है, ये क्या है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में दो किडनीज होती हैं, तो उनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो जैसे शरीर में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना और शरीर में एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना जी। तो जब वो बैलेंस किडनीज मेंटेन नहीं कर पाती हैं, एक लेमन टर्म में मैं बता रहा हूं, तो उसे हम किडनी फेलियर बोलते हैं। वैसे हम इसे अपनी जब टर्म्स में हम मेडिकल टर्म्स में देखते हैं तो हम इसका किडनी का फंक्शन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से कैलकुलेट करते हैं। जब किसी व्यक्ति का GFR 60 ml प्रति मिनट से नीचे आना शुरू हो जाता है तो हम उसे किडनी फेलियर की टर्म दे देते हैं। जी, जैसे किडनी फेलियर के बारे में कह रहे हैं हम, क्या इसके कोई टाइप होते हैं? हाँ, जैसे किडनी फेलियर एक एक्यूट किडनी फेलियर होता है और एक होता है क्रोनिक किडनी फेलियर होता है। जैसे एक्यूट फेलियर हमारे पास उन कंडीशंस में होता है जिसमें हमारे पास चांसेस ऑफ रिकवरी होते हैं जी। जैसे कि किसी का ब्लड लॉस हो गया या किसी मरीज को सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई उसका, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है कई बार, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कई बार हो जाता है कि उसका कुछ समय के लिए किडनी फेलियर हो गया, उसको हम एक्यूट में रखते हैं। या फिर जो कुछ इट यूजुअली डेवलप्स, मतलब एक कुछ जल्दी समय के अंतर पे होता है। लेकिन क्रोनिक डैमेज धीरे धीरे होता रहता है। तो क्रोनिक डैमेज में यूजुअली रिकवरी के चांसेस कम होते हैं और पेशेंट को हम जिस किडनी फंक्शन पे पेशेंट हमारे पास आता है उसे हम वापस ठीक नहीं कर सकते हैं। जी, जैसे कि किडनी फेलियर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके क्या वजह है कि आखिर एक पेशेंट की किडनी डैमेज उसके हो जाते हैं? अगर हम देखें तो आज के टाइम में हमारे देश में या कहें कि पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा कारण है किडनी फेलियर होने का वो है डायबिटीज। जी। इस समय जैसे जैसे डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनका सर्वाइवल बढ़ रहा है और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो पेशेंट्स किडनी फेलियर डेवलप कर रहे हैं। जी। तो मैक्सिमम अब हम कहें तो 30-40% जो कैटेगरी है वो डायबिटीज के पेशेंट्स की ही है जिनके किडनी फेलियर है। और सेकंड मोस्ट कॉमन इसका जो कॉज है वो है हाई ब्लड प्रेशर। जी। जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहता है, बहुत लंबे समय से रहता है, उन पेशेंट्स में किडनी फेलियर हो सकती है। अदर जैसे बाकी जो कारण रहते हैं हमारे पास वो हैं कुछ किडनी स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं, जैसे क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोलते हैं। जी। इवन स्टोन्स की वजह से किडनी खराब हो सकती है। इवन आप अगर ड्रग्स वगैरह ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं, लंबे समय के लिए लेते हैं, तो उनसे भी किडनीज आपकी खराब हो सकती हैं। ये सब कारण होते हैं। डॉक्टर मुनीश, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम अंकिता किशोर है और मैं बोकारो झारखंड से बोल रही हूँ। जी अंकिता जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर मुनीश से। जी, मुझे ये पूछना है कि मैंने अपनी मदर का ट्रांसप्लांट कराया था 2010 में, तो उसके बाद करीबन 1 साल तक उनका जो क्रेटिनिन लेवल था वो ठीक था, बट उसके बाद से अभी फरवरी 2011 से उनका क्रेटिनिन लेवल हो गया है 2.1 के करीब रहता है। तो मुझे ये जानना था कि उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, या फिर उसके बारे में मुझे जानना है क्योंकि वो हमेशा 2 के करीब पे ही रहता है। हाँ जी, वो जैसे क्रेटिनिन आप बता रहे हैं कि उनका बढ़ गया था, तो उसमें हमें कई चीजें जाननी है। पहले कि जब उनका ट्रांसप्लांट हुआ था तो इमीडिएटली पोस्ट ट्रांसप्लांट उनका क्रेटिनिन कितना था, और अभी जैसे वो बढ़ गया है तो उसका कारण क्या है,
बढ़ने में आइडियली तो जैसे उस पेशेंट का हमें देखना पड़ेगा कि ग्राफ्ट दिया किसने था, गुर्दा देने वाला कौन था, उसकी उम्र कितनी थी, और कोई रिजेक्शन का एपिसोड तो नहीं हुआ है, या फिर कोई और कारण तो नहीं जिस वजह से किडनी में क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है जी। और कारण पता लगा के ही हम बता सकते हैं कि वो क्यों बढ़ा है, और उसके अनुसार ही फिर हम जब कारण पता लगेगा तो उसका ही हम तभी समस्या का हल निकाल सकते हैं उसी हिसाब से। जी अंकिता जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नवीन बोल रहा हूँ हिमाचल से। जी नवीन जी, आप अपना डॉक्टर सवाल साहब से पूछिए। मैंने पूछना था कि मैं ज्यादा बियर वगैरह ज्यादा करता हूँ ड्रिंक तो उससे मेरे गुर्दे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। गुर्दे के लिए अगर आप थोड़ा बहुत ड्रिंक करते हैं तो डायरेक्टली तो गुर्दे पे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ड्रिंक करना एक अच्छी आदत नहीं है। ड्रिंक के अपने अलग साइड इफेक्ट्स हैं। ड्रिंक एक लिमिट तक ही करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्टली किडनी की बीमारी का ड्रिंक से इतना कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है जितना कि लीवर की बीमारी का है या और किन्हीं अंगों की बीमारियों का है। जी नवीन जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, किडनी डैमेज और फेलियर तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? देखिए, ऐसे किसी एक मरीज के बारे में बता देना कि कितना समय लगता है ये थोड़ा मुश्किल होगा, प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा। अगर हमने उस मरीज को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखा है, जैसे कि आज हमें क्रेटिनिन कितना है, आज से 6 महीने बाद कितना है, साल भर के बाद कितना है, तो उससे हम उसका एक स्लोप बना सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि जैसे आज क्रेटिनिन 2 है तो वो 3 कब होगा, 4 कब होगा, 5 कब होगा। तो हम फंक्शन का एक चार्टिंग कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि वो 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि वो कितने बढ़िया से ट्रीटमेंट ले रहा है। अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई है तो कितने अच्छे से ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है, अगर उनको शुगर की बीमारी है तो शुगर का कंट्रोल कितना अच्छा है, बेसिक उसकी डिजीज क्या है। अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो उसका एक रेट अलग होता है, किसी का कोई और बीमारी है तो उसका एक रेट प्रोग्रेशन का अलग होता है। प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन यह है कि हमारे पास अभी बहुत से उपाय हैं, बहुत सी दवाइयां हैं जिससे कि हम इसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। जी। बिल्कुल अगर रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट हम इसके प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। हम पर ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टिंग में इसके सिम्टम पता नहीं चलते, पर बाद में बहुत सारे सिम्टम होते हैं, वो क्या है? हाँ जी, हाँ जी। वो देखिए, जब किडनी फेलियर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जब हमारा GFR, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हम बोलते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो 60 से नीचे आ जाए तो हम उसे किडनी फेलियर बोलते हैं। जी। लेकिन जब सिम्टम्स शुरू होते हैं, यूजुअली वो शुरू होते हैं जब वो स्टेज, जैसे 60 से नीचे हम स्टेज 3 बोलते हैं यूजुअली, तो जब वो 30 से नीचे या 15 से नीचे GFR आ जाता है। जी। तो शुरू में यूजुअली किडनी की डिजीज एसिम्प्टोमेटिक रहती है और उसके सिम्टम्स नहीं होते इतने, अनटिल अनलेस आपकी किडनी 90%, 95% काम करना बंद कर दे, उसके बाद ही हमें पता लगता है। या फिर ऐसा हो कि कुछ ऐसी बीमारी हो पेशेंट को जिससे कि उसका यूरिन आना एकदम ही रुक गया तो उसे पता लग जाएगा, या उसे पेशाब में खून आ गया, कोई ऐसी बीमारी थी, या उसे एकदम से पैरों में सूजन आ गई, चेहरे पे सूजन आ गई जो उसे दिख गया। जी। लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं, वो बेसिक डिजीज पे डिपेंड करता है कि बेसिक डिजीज क्या है। जैसे डायबिटीज के पेशेंट है, क्रेटिनिन 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, उन्हें नहीं पता लगेगा। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जब क्रेटिनिन 5-6 हो जाएगा, तब उन्हें भूख लगना कम हो जाएगी, तब उन्हें थोड़ी सी सूजन और बढ़ जाएगी। पहले वो नेग्लेक्ट करते हैं कि चलिए थोड़ी सी सूजन है, कोई बात नहीं है, तो इसलिए यूजुअली लेट डिटेक्ट होता है। जी। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। 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 हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, आप अपनी समस्या पूछिए डॉक्टर मुनीश से। हाँ जी सर, मैं पॉलीसिस्टिक किडनी है जी। हाँ जी, हाँ जी। पॉलीसिस्टिक किडनी है, क्रेटिनिन तकरीबन 4.0 पे रहता है। ठीक है, ये जो आप पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में बता रहे हैं, ये तो एक आप कहें कि जेनेटिक डिजीज है। तो इसमें किडनी में कई, आप जैसे जानते भी होंगे जिन्होंने हमें कॉल किया है, कि उनकी फैमिली में भी किसी को ये प्रॉब्लम जरूर होगी। ये फादर और मदर से इनहेरिटेड होती है, इधर या तो फादर को होगी या मदर को होगी। तो इसमें यह है कि जब जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसी समय ये जीन आ जाता है, जीन तो उसी समय आते हैं जब बच्चा पैदा होता है, और ये गांठें छोटी छोटी बनना शुरू हो जाती हैं जी। और वो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो किडनी, आपकी किडनी ही नहीं रहती, वो गांठें ही गांठें हो जाती हैं किडनी में जी। और उसके बाद वो धीरे धीरे क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे आपका क्रेटिनिन आज 4 है, तो अभी तक ऐसी कोई दवा आई नहीं है कि, क्योंकि वो जेनेटिक बीमारी है,
तो ऐसी कोई दवाई नहीं आई है जिससे कि हम उस सिस्ट को खत्म कर दें या उसको वापस कर देंगे, क्योंकि दैट प्रोसेस स्टार्टेड तभी से शुरू हो गया जब से आदमी पैदा हुआ है जी। तो उसे रोकना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल मैंने बताया, और भी मैंने बताई कि और भी दवाइयां हैं जिससे कि इसका क्रिएटिनिन का प्रोग्रेशन रोका जा सकता है, और रोका नहीं जा सकता तो इसे धीमे जरूर किया जा सकता है जी। हम जो फेल्योर वाली स्टेज है, जो एंड स्टेज वाली स्टेज है हमारे पास, हमारा हमेशा यही कोशिश रहती है कि मरीज को हम जितना उस लंबे ड्यूरेशन तक हम निकाल पाए तो उतना हम निकालने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? नाम से बोल रहा है जी, इस्माइलाबाद से। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। ये किडनी में पथरी है जी। जी गुरनाम जी, आप अपनी समस्या बताइए। हाँ जी, ये गुर्दे में पथरी है जी। जी अच्छा। हाँ जी, देखिए पथरी अब डिपेंड करता है आपको एक पथरी है, दो है, क्या है, लेकिन पथरी के इलाज के लिए मैं ये बताऊंगा कि जैसे हमारे जो काउंटर पार्ट डिपार्टमेंट यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है तो वो इन चीजों से ज्यादा डील करते हैं। लेकिन पथरी है तो आपको देखना चाहिए क्या साइज है पथरी का, कहाँ है पथरी, क्या वो पेशाब के रास्ते में रुकावट कर रही है। हाँ जी, मोटी मोटी बताई थी जी, काफी टाइम पहले अल्ट्रासाउंड कराया था। नहीं देखिए, ऐसे आधा अधूरे नॉलेज से नहीं बन पाएगी बात। आपको ये पता होना चाहिए कि उस स्टोन का साइज कितना है, वो स्टोन कहाँ है, वो मेरे गुर्दे में है या गुर्दे के रास्ते में है, पेशाब की ब्लॉकेज तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर ज्यादा बड़ी वो पथरी है तो उसे आपको निकालना ही पड़ेगा, और कहाँ है, किधर है, क्या तरीके हैं निकालने के, ये सब के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहे किडनी डैमेज और फेलियर के बारे में। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मुनीश चौहान आपके सवालों के जवाब देंगे। हाँ, अगर हमारा नंबर आपको व्यस्त मिले तो आप हमें ईमेल करें question@maxhealthcare.com पर। हम बस यूं गए और यूं आए।